आईएमपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है साथियों? मीथेन। यानी कि मीथेन गैस मुख्य रूप से गोबर गैस में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो क्या है साथियों? पनीर। यानी कि पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन सी साथियों? ड्रेको। यानी कि ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है साथियों? टार्ट्रिक अम्ल। यानी कि अंगूर में मुख्य रूप से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। यानी कि कैंसर संबंधी अध्ययन रोगों के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो कौन सा है? किंग कोबरा। यानी कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो कौन सी साथियों? व्हेल शार्क। यानी कि ब्लू व्हेल। यह जो व्हेल मछली होती है ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो किसका है साथियों? प्रोटीन का। यानी कि दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? क्यों आती है साथियों? डाई एसिटिल के कारण। यानी कि देसी घी में से डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किसका होता है साथियों? लाल रंग का। यानी कि इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं साथियों? 7 रंग। यानी कि सूर्य की किरण में 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाइपराइटर यानी कि टंकणन मशीन के आविष्कारक कौन थे? कौन थे साथियों? सोल्स। यानी कि सोल्स नामक वैज्ञानिक ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? एसिटम। यानी कि सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? कौन सा है साथियों? एल्यूमिनियम। यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी कि मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है साथियों? ऑक्सीजन। यानी कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है साथियों? मैंगीफेरा इंडिका। यानी कि आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। यानी कि जो हमारा कॉफी पाउडर होता है जिसके साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है यह साथियों पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो क्या है साथियों? आंवला। यानी पर राइट आंसर हो जाएगा आंवला।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हमारा आंवला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है साथियों? बाघ। यानी कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है साथियों? तंत्रिका कोशिका। यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। यानी कि डेंटाइन नामक पदार्थ के हमारे दांत बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किसकी होती है साथियों? पैरामीशियम की। यानी कि पैरामीशियम जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? चावल में। यानी कि साथियों चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितने का होता है साथियों? 1350 ग्राम का। यानी कि मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सी साथियों? लोहा। यानी कि रक्त में मुख्य रूप से लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो किससे आती है साथियों? यह लैक्टिक अम्ल। यानी कि लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने से मानव शरीर में थकान की अनुभूति होती है। यानी मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो हमें थकावट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किण्वन का उदाहरण है? क्या है साथियों? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का सड़ना या बनना, और अगला है गीले आटे का खट्टा होना। यानी कि जब दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये हमारे सब किण्वन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो राइट आंसर साथियों हमारा एक भी नहीं। यानी केचुओं की कोई आंखें नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी साथियों गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। यानी कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्निया। यानी कि मानव नेत्र के नेत्रदान में आंख का मुख्य रूप से कार्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा साथियों सानेन। यानी कि सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है। यानी कि रासायनिक दृष्टि से चीनी हमारी सुक्रोज कहलाती है या कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट को। यानी कि साथियों पाइराइट को बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किसे? पाइराइट को। अगला प्रश्न हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Pv3O4। यानी साथियों Pv3O4 हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो किससे साथियों? बच्चों के रोगों से। यानी कि छोटे बच्चों के रोगों से संबंधित हमारा पेडियाट्रिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की कमी से। यानी साथियों शरीर में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान की शाखा एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घास का। यानी कि साथियों जो विज्ञान की शाखा होती है जिसे एग्रो एस्ट्रोलॉजी
कहा जाता है? इसमें मुख्य रूप से घास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से। यानी साथियों, मानव शरीर में हमारा जो गैस्ट्रिक रस है, गैस्ट्रिक जूस है, ये हमारा अमाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। यानी कि डीटीपी का टीका हमारा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी के रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वह साथियों हमारी उंगलियां। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? उंगलियां। यानी कि मानव शरीर की उंगलियों में सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन पचाने में सहायक होता है? तो साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंजाइम। यानी कि भोजन के पाचन में मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम की रचना होती है? तो साथियों एंजाइम की रचना कैसी होती है? अमीनो अम्ल से। इन पर राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। यानी कि एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी साथियों लीवर हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। यानी साथियों सूर्य के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देता है। यानी साथियों जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? तो साथियों किसमें? समांतर क्रम में। यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं वह हमारे पैरेलल क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लोहे में जंग लगना है एक क्या है साथियों? एक रासायनिक क्रिया है। यानी कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धान। यानी कि साथियों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है? तो साथियों शक्ति का मात्रक हमारा वाट कहलाता है। यानी साथियों वॉट हमारा शक्ति का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बल का मात्रक है? तो साथियों बल का मात्रक हमारा न्यूटन कहलाता है। यानी कि न्यूटन हमारा बल का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य का मात्रक है? तो साथियों कार्य का मात्रक हमारा जूल कहलाता है। यानी साथियों कार्य को जूल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है? तो साथियों चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है हमारा ओम मीटर। यानी साथियों ओम मीटर के द्वारा किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है। यानी साथियों दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पार से तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है साथियों। यानी आपको बताना है कि एक पारसेक का मान कितना होता है। कितना होता है साथियों? 3.25 प्रकाश वर्ष। यानी 3.25 प्रकाश वर्ष एक पारसेक दूरी का मान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पारसेक मात्रक है? तो साथियों पारसेक भी हमारा खगोलीय दूरी का मात्रक होता है साथियों। यानी कि आकाशीय दूरी को खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक हमारा पारसेक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पियर मापने की इकाई है?
तो साथियों एम्पियर मापने की इकाई हमारी करंट की है, यानी साथियों विद्युत को करंट को एम्पियर में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा त्वरण का मात्रक है। तो साथियों त्वरण का मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी साथियों त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आवेश का मात्रक है। तो साथियों आवेश का मात्रक हमारा न्यूटन सेकेंड कहलाता है, यानी आवेश का मुख्य मात्रक न्यूटन सेकेंड है। अगला प्रश्न हमारा ऊष्मा का मात्रक है। तो साथियों ऊष्मा का मात्रक हमारा कैलोरी कहलाता है, यानी कि कैलोरी कैलोरी ऊष्मा का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो साथियों समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है, यानी नॉट एक मात्रक होता है जिसके द्वारा समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नौ संचालन का मात्रक है। तो साथियों नौ संचालन का मात्रक हमारा नॉटिकल मील कहलाता है, यानी कि नॉटिकल मील के द्वारा नौ संचालन यानी कि नाव संचालन को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा विभवांतर का मात्रक है। तो साथियों विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट कहलाता है, यानी विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो साथियों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक हमारा एंगस्ट्रॉम कहलाता है, यानी एंगस्ट्रॉम के द्वारा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो साथियों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऊर्जा का मात्रक है। तो साथियों ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल कहलाता है, यानी जूल के द्वारा ऊर्जा को मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा दाब का मात्रक है। तो साथियों दाब का मात्रक हमारा पास्कल कहलाता है, यानी पास्कल के द्वारा दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तो साथियों उच्च वेग को मैक संख्या यानी मैक के द्वारा मापा जाता है। किसको? हाई वेग को, यानी हाई वेलोसिटी को उच्च वेग को मैक के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। तो साथियों ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, यानी डेसिबल के द्वारा ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा शक्ति की इकाई है। तो साथियों शक्ति की इकाई हमारी अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहलाती है, यानी हॉर्स पावर के द्वारा शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो साथियों नौ संचालन में दूरी की इकाई हमारी समुद्री मील कहलाती है, यानी कि नौ संचालन की मुख्य इकाई क्या है? समुद्री मील। अगला प्रश्न हमारा क्यूसेक में मापा जाता है। तो साथियों क्यूसेक में जल के बहाव यानी जल के बहने की गति को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। तो साथियों ओजोन परत की ऊंचाई को डॉप्सन में मापा जाता है, यानी डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की ऊंचाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रमुख रूप से सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? सोनार का। अगला प्रश्न हमारा नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। साथियों इसी तरह नौ संचालक जो नाव को चलाते हैं उनके द्वारा भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं। तो साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र हमारा कहलाता है साथियों ऑडियोमीटर, यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है साथियों। अगला प्रश्न हमारा वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। तो साथियों वायु की चाल को मापने वाला यंत्र हमारा एनीमोमीटर कहलाता है, यानी कि एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो साथियों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम कहलाता है, यानी ओम के द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत आवेश का मात्रक है। तो साथियों विद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम है, यानी साथियों कूलाम के द्वारा विद्युत आवेश को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा
करंट का मात्रक है। तो साथियों करंट का मात्रक हमारा एम्पियर होता है साथियों, यानी कि एम्पियर के द्वारा करंट को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो साथियों लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमारी फर्मी मीटर कहलाती है, यानी साथियों फर्मी मीटर के द्वारा लंबाई को मापा जाता है। जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है साथियों, फर्मी। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो साथियों भूकंप की तीव्रता हमारी रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, यानी रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, यानी जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसे डॉप्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, साउंड की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो साथियों ध्वनि की तीव्रता को, साउंड की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है हमारा, ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है। यानी साथियों पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो साथियों उच्च ताप, जैसे कि बड़ी बड़ी बात्या भट्टी, लोहा पिघलाने वाली भट्टी है साथियों, उनके ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो साथियों गैसों के दाब, यानी साथियों गैस के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है। तो साथियों दाब प्रेशर मापने के लिए सिर्फ बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों गैसों के दाब के लिए मैनोमीटर और सिर्फ दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अमीटर प्रयोग की जाती है। तो साथियों अमीटर का प्रयोग करंट को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है, यानी साथियों आर्द्रता मापने का यंत्र हमारा हाइग्रोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त दाब मापने के यंत्र है। तो साथियों जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, रक्त का दाब होता है, इसे स्फिग्मेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो साथियों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लेक्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन साथियों लेक्सोमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो साथियों सीस्मोग्राफ के द्वारा भूचाल, यानी साथियों भूकंप, भूकंप को सीस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेन गेज का प्रयोग होता है। तो साथियों रेन गेज का प्रयोग हमारा वर्षा मापी के रूप में किया जाता है, यानी कि वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था। तो साथियों मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारी 1971 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है। साथियों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक हमारा डायोप्टर कहलाता है, यानी डायोप्टर के द्वारा लेंस की शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूमेन मात्रक है। तो साथियों ल्यूमेन हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक कहलाता है, यानी ज्योति फ्लक्स के द्वारा ल्यूमेन को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंडेला मात्रक है। तो साथियों कैंडेला हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है, यानी कैंडेला के द्वारा ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। तो साथियों रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक हमारा क्यूरी कहलाता है, यानी साथियों जो मैडम क्यूरी ने क्यूरी का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था, तो साथियों क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिव धर्मिता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। साथियों ध्वनि की प्रबलता हमारी आयाम पर निर्भर करती है, यानी साथियों आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों हमारा दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सी साथियों, लोहा, यानी कि लोहा हमारी प्रमुख रूप से रक्त में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो साथियों वह हमारा लैक्टिक अम्ल,
यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने के कारण एकत्रित होने से थकान होती है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा किण्वन का उदाहरण है। तो साथियों किण्वन का उदाहरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। यानी कि साथियों दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये हमारा किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा केचुए की कितनी आंखें होती हैं? कितनी होती है साथियों? एक भी नहीं। यानी कि केचुए की कोई आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो साथियों गाजर हमारा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कहलाता है। यानी कि गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? यानी कि साथियों नेत्रदान में रोगी की आंख का कार्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। यानी कि साथियों जो नेत्रदान किया जाता है उसमें प्रमुख रूप से कार्निया को प्रतिरोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों उस बकरी का नाम है सानेन। यानी कि सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट है जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है। यानी कि रासायनिक दृष्टि से चीनी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो किसे कहते हैं साथियों? पायराइट को। यानी कि पायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों रेड लेड का रासायनिक सूत्र हमारा Pv3O4 होता है। यानी कि साथियों रेड लेड को Pv3O4 कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे? इससे साथियों बच्चों के रोगों से। यानी कि छोटे बच्चों को रोगों से संबंधित को क्या कहा जाता है साथियों? पीडियाट्रिक्स। यानी कि पीडियाट्रिक्स हमारी बच्चों के रोगों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? यानी कि साथियों जो मानव शरीर में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है जो रक्त में किसकी कमी से होता है? तो साथियों ये होता है हमारा ग्लूकोज की कमी से। यानी पर राइट आंसर हो जाएगा शरीर में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा विज्ञान की शाखा एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों विज्ञान की शाखा एगोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि साथियों जो घास होता है घास के अध्ययन को एगोस्ट्रोलॉजी के द्वारा उसको परखा जाता है। यानी साथियों उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा मनुष्य में गैस्ट्रिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमाशय से। यानी कि मानव शरीर में अमाशय से गैस्ट्रिक रस प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न हमारा डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो साथियों डीटीपी का टीका हमारा बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी के उपचार के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। अगला प्रश्न हमारा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन या प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो क्या है साथियों? चार्ल्स डार्विन। यानी कि चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक हमारे प्रकृति के सिद्धांत के प्रतिपादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यानी साथियों जो वैज्ञानिक मेंडल हुए थे उन्होंने अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था साथियों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मटर का। यानी कि साथियों मटर के पौधे का प्रयोग किया था उन्होंने अनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए। अगला प्रश्न हमारा मेंढक किस वर्ग का जंतु है? यानी साथियों मेंढक हमारा किस वर्ग का जंतु कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम्फीबिया। यानी कि एम्फीबिया वर्ग का जंतु हमारा मेंढक कहलाता है। यानी कि मेंढक हमारा एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा
आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो साथियों प्राइमेट्स में, यानी कि आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, कोशिकाओं के संपूर्ण ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? उसे ऊतक कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स हमारा ऊतक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो साथियों मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों घेंगा रोग होता है, यानी कि घेंगा रोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? यानी कि साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेप्स कहलाती है, जो कि साथियों मानव के कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है, क्या होती है साथियों? स्टेप्स। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? फंक ने, यानी कि वैज्ञानिक फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जीनोम चित्रण का संबंध है? तो साथियों जीनोम हमारा चित्रण किससे संबंधित है? तो साथियों ये हमारा मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है, यानी कि मानव मस्तिष्क में जो चित्र उत्पन्न होते हैं, जो चित्र बनते हैं, वह साथियों जीनोम चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? किससे साथियों? चेचक से, यानी कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध हमारा चेचक से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी कि साथियों ब्लड कैंसर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया को आमतौर पर ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का, यानी कि कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? कौन सी साथियों? स्पोरोजोआइट्स, यानी साथियों स्पोरोजोआइट्स हमारी मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? यानी कि साथियों जिसमें प्रोटीन ऊर्जा की कुपोषित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसका कारण परिणाम है साथियों हमारा मरासमस, यानी साथियों मानव शरीर में मरासमस उस अवस्था को कहते हैं जिसमें प्रोटीन ऊर्जा कम होती है, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित होती है। अगला प्रश्न हमारा, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो साथियों लेप्रोसी बेसिलस की खोज हेंसेन ने की थी, यानी कि वैज्ञानिक हेंसेन ने लेप्रोसी बेसिलस की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है? तो साथियों थैलीसीमिया रोग हमारा खून को प्रभावित करता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड, यानी कि थैलीसीमिया रोग सबसे ज्यादा ब्लड को खून को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हमारा, निंद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? तो साथियों जो नींद की बीमारी होती है वह उस रोग के वाहक कौन होते हैं? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेठसी मक्खी, यानी साथियों सीसी मक्खी हमारी निंद्रा रोग की मुख्य वाहक कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? तो साथियों प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, यानी मानव शरीर में ये जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा का साथियों 90% हमारा जल से बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा 0, यानी कि एक गिलास पानी पीने से हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम एक होता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन, यानी एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यानी साथियों मानव शरीर में एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है साथियों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यानी साथियों गोल्डन चावल से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा, रतुंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों रतुंधी रोग हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, यानी साथियों विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में रतुंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन हमारा सोयाबीन और दाल में पाया जाता है,
यानी साथियों अगर किसी को प्रोटीन प्राप्त करना है तो उसे सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन और दाल का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए है, यानी साथियों किसी खिलाड़ी को अगर तुरंत ऊर्जा दी जाती है, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है, तो साथियों उसका स्रोत हमारा क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ग्लूकोज। यानी साथियों ग्लूकोज के माध्यम से किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस के माध्यम से मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा तूफान। यानी कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का प्रमुख बात का सूचक है हमारा तूफान। यानी कि अगर बैरोमीटर का पठन तेजी से नीचे गिर रहा है साथियों, बहुत तेजी से, तो मतलब है कि तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चांदी। यानी कि चांदी धातु हमारी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो साथियों गोबर गैस में हमारा प्रमुख रूप से क्या साथियों? मीथेन पाई जाती है। यानी साथियों मीथेन हमारी जो मीथेन होती है साथियों, मीथेन हमारी गोबर गैस में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यानी मानव शरीर में बेरी बेरी रोग हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। यानी साथियों स्कर्वी हमारी मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो साथियों दूध में विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि साथियों विटामिन सी हमारा खट्टा होता है। अगर ये दूध में होगा तो साथियों दूध हमारा फट जाता है या दूध बेकार हो जाता है। तो दूध में प्रमुख रूप से विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यानी साथियों जो हड्डियों का रोग होता है रिकेट्स होता है हमारा, ये विटामिन डी की कमी से मानव शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो साथियों विटामिन के की कमी से। यानी साथियों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन ई की कमी से मानवों में बांझपन यानी साथियों नपुंसकता आ जाती है। किसके कारण? विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से साथियों? ए और ई। यानी कि विटामिन ए और विटामिन ई हमारा वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों जो हमारा घरों में नमक यूज होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है साथियों? NaCl। यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा नमक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O कहलाती है। यानी साथियों हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? साथियों जो कपड़े धोने का धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी कि साथियों सोडियम कार्बोनेट हमारा धावन सोडा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? यानी साथियों पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबा और जस्ता। यानी कि पीतल हमारा तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों कैल्सीफेरोल हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, नेत्र में यानी नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो साथियों नेत्रदान में मानव की कार्निया का दान किया जाता है। यानी साथियों कार्निया का दान हमारा नेत्रदान में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साथियों विटामिन B12 में।
यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो साथियों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा यानी साथियों बोन मेरो में निर्माण होता है। किसका? लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पाइनोमेनोमीटर यानी साथियों स्पाइग्रोमेनोमीटर का प्रयोग हमारा ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। किसका? स्पाइग्रोमेनोमीटर का। अगला प्रश्न हमारा, सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी साथियों सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह नियम किसने दिया था साथियों? यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, विनिर्माण इस्पात में प्रमुख यानी साथियों विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु है कौन सी? साथियों लोहा। यानी कि निर्माण कार्यों में जो इस्पात के रूप में प्रयोग की जाती है वह धातु हमारी साथियों कौन सी है? लोहा है। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियो धर्मिता की खोज हमारी हेनरी बेकुरल ने की थी। यानी साथियों हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन होता है? यानी साथियों अदृश्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण है साथियों परावर्तन। क्योंकि साथियों सूखे बालू में जो कण होते हैं साथियों वह प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस कारण साथियों सूखा बालू हमें चमकीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हमारा, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साथियों पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कूलित नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो साथियों कूलित नलिकाओं का प्रयोग हमारा एक्स किरणों किन्हें साथियों एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलित नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साबुन के पतले झाग में यानी साथियों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यानी साथियों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण आपने देखा है कि साबुन के पतले झाग में हमें चमकदार रंग दिखाई देते हैं। यह घटना हमारी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा ऑटोमोबाइल में यानी साथियों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न हमारा, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों वाहनों में अग्रदीप यानी आगे के दृश्य के लिए पारावलिक यानी साथियों पारवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में। अगला प्रश्न हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? यानी साथियों जब हम कार चला रहे हैं तो कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए साथियों हमें उत्तल दर्पण किसका साथियों उत्तल दर्पण ये राइट आंसर क्या है आपका यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यानी साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा कार चलाते समय पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी साथियों मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा कौन सा साथियों वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आंख की रेटिना पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उनके
बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो साथियों कितने प्रतिबिंब बनेंगे वहां पर? अनंत। यानी साथियों जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो उनके बीच में अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? यानी साथियों यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं अगर उनके बीच खड़ा है तो साथियों व्यक्ति के हमें 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यानी साथियों 60 डिग्री कोण पर हमें व्यक्ति के 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगला प्रश्न हमारा, जब हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं साथियों? तो साथियों ये हमारे समांतर होते हैं। यानी साथियों जब हम पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं तो ये हमारे सारी किरणें साथियों हमारी समांतर क्रम में आती हैं साथियों, ना कि श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? समांतर में। अगला प्रश्न हमारा, डायप्टर किसकी इकाई है? तो साथियों डायप्टर हमारी लेंस की क्षमता की इकाई कहलाती है। यानी कि लेंस की क्षमता को डायप्टर के माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो साथियों लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हमारा सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? साथियों यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से हमें आकाश काला दिखाई देगा। यानी साथियों संपूर्ण आकाश हमें काला दिखाई देगा यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह साथियों हमारा फिल्म। यानी कि फिल्म हमारा फोटोग्राफिक कैमरे में मानव की आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, आवेश की मात्रा का मात्रक है साथियों। तो साथियों आवेश की मात्रा का मात्रक हमारा एम्पियर सेकेंड कहलाता है। यानी साथियों एम्पियर सेकेंड के द्वारा आवेश की मात्रा को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो साथियों डायनामाइट में हमारा नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। यानी कि डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हमारा, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो साथियों नींबू में प्रमुख रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी साथियों साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो साथियों वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक हमारा नाइट्रोजन कहलाता है, जो साथियों 78.03% पाई जाती है। यानी कि 78.03% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें? वायुमंडल में। अगला प्रश्न हमारा, गैसोहोल बनता है। तो साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। यानी साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न हमारा, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों अंधापन हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। यानी विटामिन ए की कमी से व्यक्ति में रतुंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। तो साथियों कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हमारे हीरा तथा ग्रेफाइट कहलाते हैं। यानी हीरा तथा ग्रेफाइट हमारे कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यानी साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर कहलाती है। यानी साथियों फीमर हड्डी हमारी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, जो मनुष्य की जांघ में यानी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो साथियों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक कहलाता है। यानी कि दूरी को मापने में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किसने? एंडरसन ने की थी। यानी साथियों वैज्ञानिक एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, पानी का अधिकतम उच्च घनत्व होता है साथियों। यानी पानी का अधिकतम घनत्व होता है कब होता है साथियों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी साथियों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा,
सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो साथियों, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, यानी ओजोन परत के कारण सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो साथियों, डायनेमो का आर्मेचर हमारा इस्पात से बना होता है, यानी कि इस्पात के द्वारा डायनेमो का आर्मेचर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो इसका वजन चांद पर कितना होगा? तो साथियों, चांद पर व्यक्ति का वजन कितना होगा? 100 न्यूटन, यानी साथियों 1/6 होता है। तो चांद पर किसी व्यक्ति का वजन कितना होगा? 100 न्यूटन, यदि व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन है। अगला प्रश्न हमारा, सोने का अपेक्षित घनत्व है। तो साथियों, सोने का अपेक्षित घनत्व हमारा 19.30, यानी 19.30 हमारा सोने का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, ठोस कोण की इकाई है। तो साथियों, ठोस कोण की इकाई हमारी स्टेरेडियन कहलाती है, यानी कि स्टेरेडियन के द्वारा ठोस कोण को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? तो साथियों, लघु गणक की संकल्पना वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने की थी, यानी कि जॉन नेपियर के द्वारा गणना के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में लघु गणक की संकल्पना की थी। यानी साथियों, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? यानी साथियों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? साथियों, यह की थी हेनरी बेकुरल ने, यानी साथियों हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं साथियों? मूसला जड़ें, यानी कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें हमारी मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो साथियों, यह होती है हमारी मुक्त राइबोसोम के द्वारा, यानी कि मुक्त राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो साथियों, सिल्वीकल्चर के द्वारा शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी साथियों शैवालों के संवर्धन का अध्ययन हमारा सिल्वीकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो साथियों, किसमें बनते हैं ये होते हैं साथियों जिम्नोस्पर्म में, यानी कि जिम्नोस्पर्म के वर्ग में पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में ही पौधे पर ही लगे रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो साथियों, किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में, यानी कि टेरिडोफाइटस में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, एजोला को, यानी कि एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एजोला क्या है? तो साथियों, एजोला एक जलीय फार्म कहलाता है, यानी कि एक जलीय फार्म हमारा एजोला कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो साथियों, बीजों की प्रकृति हमारी टेरिडोफाइटस में, किसमें? टेरिडोफाइटस में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो साथियों, परमेलिया, यानी कि परमेलिया नामक पौधोषधि से परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी नामक रोग की औषधि बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो साथियों, जापान में इंडोकार्पन नामक लाइकेन को लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कूलित नलिकाओं का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, एक्स किरणों, यानी कि एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलित नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों, उच्च तापमान, यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों, साइक्लोट्रॉन हमारे परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? तो साथियों एस चंद्रशेखर, यानी कि एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक के नाम पर चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप को चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राडार का क्या उपयोग है? तो साथियों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, यह हमारा राडार का प्रमुख उपयोग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो साथियों स्ट्रोबोस्कोप, यानी कि स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? एक्टियोमीटर, यानी कि एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो साथियों वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अगला प्रश्न हमारा, टेकियांश से क्या तात्पर्य है? तो साथियों टेकियांश हमारे प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेकियांश। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है साथियों? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मेरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है साथियों? 120 दिन, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है साथियों? 1 से 4 दिन, यानी कि श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी 1 से 4 दिन के बाद समाप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? ल्यूकोसाइट, यानी कि ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है साथियों? एरिथ्रोसाइट, यानी कि एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किससे होता है साथियों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा साथियों? ओ, यानी कि ओ हमारा मानव शरीर का सर्व रक्तदाता समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा साथियों? एवी, यानी कि एवी मानव शरीर का सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? स्पिगमेनोमीटर, यानी कि स्पिगमेनोमीटर रक्तचाप को मापने के यंत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्लड बैंक कहा जाता है किसे कहा जाता है साथियों? प्लीहा को, यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है साथियों? मुख से, यानी कि मुख के द्वारा भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न हमारा, पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है कहाँ होता है साथियों? छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। अगला प्रश्न हमारा, पित्त स्त्रावित होता है किससे होता है साथियों? यकृत के द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा पित्त स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ए संचित होता है किसमें होता है साथियों? यकृत में, यानी कि यकृत में विटामिन ए संचित होता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी साथियों? यकृत, यानी कि लीवर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि कौन सी साथियों? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है कितनी होती है साथियों? 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 पसलियां पाई जाती हैं जो जोड़ी में 12 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है कितनी साथियों? 206, यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है कितनी साथियों? 639,
यानी कि मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है साथियों? टॉयलिन। यानी कि टाइलिन हमारा मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला प्रश्न हमारा, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है साथियों? पुरुष क्रोमोसोम पर। यानी कि पुरुष क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का हृदय होता है, कितना होता है साथियों? 4 कोष्ठी। यानी कि चतुष्कोष्ठी मानव का हृदय होता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी होती है साथियों? 46। यानी कि 46 46 शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा साथियों? स्किन। यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी साथियों? तंत्रिका कोशिका। यानी कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है साथियों? 22। यानी कि मानव शरीर में टोटल 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है साथियों? 1.5 लीटर। यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? क्यों साथियों? यूरिया के कारण। यानी कि मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान होता है, कितना होता है साथियों? 6। यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का सामान्य ताप होता है, तो साथियों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन में होता है साथियों। यानी कि मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो साथियों सबसे पहले मनुष्य जो खाना खाता है, तो साथियों उसका पाचन कहाँ से होता है साथियों? मुख से। यानी मुख के द्वारा सबसे पहले पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो साथियों मानव में स्राव द्वारा कौन सा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? अगला प्रश्न हमारा, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो साथियों धमनियों में कौन सा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो साथियों विटामिन बी और विटामिन सी मुख्य रूप से जल में घुलनशील होते हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा, बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होते हैं? तो साथियों अग्नाशय ग्रंथि हमारी बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि ये होती है साथियों। कौन? अग्नाशय। अगला प्रश्न है हमारा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी साथियों मास्टर ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो साथियों जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पौधों के लिए सबसे अच्छा उत्प्रेरक हमारा यानी उर्वरक हमारा, खाद हमारा कौन सा होता है साथियों? बर्मी कंपोस्ट। यानी बर्मी कंपोस्ट हमारा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो साथियों पेट्रोलियम हमारा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि पेट्रोलियम किसमें? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गब्बर को उड़ाने के लिए काम आने वाली गैस कौन सी है? साथियों ये हमारा गुब्बारा है। यानी कि गुब्बारा को उड़ाने के लिए काम आने वाली गैस कौन सी है? कौन सी साथियों? हीलियम गैस। यानी कि जो गुब्बारे होते हैं उनमें प्रमुख रूप से हीलियम गैस भरी जाती है जो बहुत ही हल्की होती है। अगला प्रश्न हमारा, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो साथियों डीडीटी का प्रयोग उर्वरक यानी कि खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? डीडीटी का। अगला प्रश्न है हमारा,
एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों, यदि व्यक्ति एथेनॉल का अत्यधिक सेवन कर लेगा तो उसके को कौन सा अंग प्रभावित होगा? साथियों, यकृत। यानी कि हमारा लीवर, यकृत डैमेज हो जाता है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से। अगला प्रश्न हमारा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साथियों, हाइड्रोजन हमारा प्रमुख रूप से लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आग फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो साथियों, सूती वस्त्र में सबसे कम आग लगने, आग फैलने की संभावना होती है, क्योंकि साथियों सूती वस्त्र हमारा जो आग लगती है तो उसमें साथियों सबसे कम जलता है, यानी सबसे ज्यादा यह सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न हमारा, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो साथियों, मानव शरीर के लिए जो लोहा आवश्यक होता है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हमारा क्या होता है? साथियों, हरी सब्जियां, जैसे कि पालक। साथियों, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लौह पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्नेहवार किसका अयस्क है? तो साथियों, स्नेहवार हमारा प्रमुख रूप से मरकरी का अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, मानव शरीर में ताप का नियंत्रण किससे होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। यानी साथियों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में ताप का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों, मानव शरीर में जो कशेरुकी दंड होता है इसमें साथियों 33 यानी कि टोटल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, एथलीट एथलीट फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो साथियों, जो एथलीट फुट रोग होता है ये हमारा किसके कवक के द्वारा होता है, यानी कि कवकों के द्वारा एथलीट फुट बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न हमारा, दमा नामक रोग किससे होता है? तो साथियों, दमा नामक रोग भी हमारा किससे? कवक के द्वारा होता है, यानी कवकों के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी और दमा बीमारी हमारी कवकों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न हमारा, सूत्र कणिका को क्या कहा जाता है? तो साथियों, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेनिसिलिन किस प्रकार बनाया जाता है? तो साथियों, जो पेनिसिलिन जिससे घाव भराते हैं, मानव शरीर में चोट लग जाती है, तो वह साथियों किससे? कवक से बनाए जाते हैं, यानी कवकों के द्वारा ही पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, लौंग किससे प्राप्त होता है? साथियों, जो मसालों में लौंग प्रयोग की जाती है ये हमारी पुष्प कली से प्राप्त होती है, यानी साथियों पौधे की कली से यानी पुष्प कली से लौंग प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों, कहाँ पर है ये? कटक, उड़ीसा में। यानी साथियों, उड़ीसा में कटक नामक जगह पर भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किन कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होते हैं? तो साथियों, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट नामक कोशिका की मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। यानी साथियों, जो हमारे WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये साथियों हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। यानी लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं हमारी शरीर में रोगों के प्रतिरोधकता पैदा करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों, मानव शरीर में जो आरबीसी होती हैं, यानी साथियों जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल साथियों 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 डेज का। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, हमारे जो गुर्दे होते हैं साथियों ये हमारे किस पर? डायलिसिस यानी कि डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति की आंखों का रंग काला नीला क्यों होता है? तो साथियों, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है, तो ये साथियों आयरिस के कारण होता है। यानी आंखों में जो आयरिस नामक पदार्थ पाया जाता है इसकी प्रकृति के कारण आंखों का रंग काला नीला होता है। अगला प्रश्न हमारा, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा अंग, यानी साथियों कौन सा अंग, इसे कहा जाता है सूजकर यानी फूलकर, कौन सा अंग सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो साथियों, हमारी कौन सी? नेत्र श्लेष्मा, यानी कि नेत्र श्लेष्मा हमारी आंख की
जो हिस्सा होता है नेत्र श्लेष्मा, यह साथियों धूल चले जाने पर क्या होता है, सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निषेचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो साथियों निषेचन मुख्यतः फेलोपियन ट्यूब में होता है। यानी साथियों निषेचन कहाँ होता है हमारा, फेलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है हमारा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो साथियों रफलेसिया नामक पौधे का पुष्प सबसे ज्यादा बड़ा होता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष की आयु को कैसे पता लगाया जाता है? साथियों आप कैसे पहचानोगे कि यह वृक्ष कितने वर्ष पुराना है? तो साथियों यह वलय से, यानी कि जब पेड़ को काटा जाता है तो साथियों उसके अंदर छोटे छोटे वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्याओं को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो साथियों ग्रेगर मेंडल को, यानी कि ग्रेगर मेंडल जी को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 46 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? यानी साथियों जो कपास का रेशा होता है यह किससे, ये पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। किससे साथियों? बीजों से कपास रेशा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, लिटमस बनता है? तो साथियों लिटमस हमारा किससे बनता है? लाइकेन से, यानी कि लाइकेन से लिटमस बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया के उपचार की दवा किससे प्राप्त होती है? तो साथियों मलेरिया के उपचार की दवा हमारी सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, यानी कि सिनकोना वृक्ष के द्वारा मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, अधिक शराब पीने वाले लोग किस बीमारी से मरते हैं? तो साथियों सिरोसिस नामक बीमारी, यानी कि मनुष्य के फेफड़ों में सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण अधिक शराब पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो साथियों जीरोफाइट, यानी कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे हमारे जीरोफाइटस कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो साथियों ये हमारा बीकानेर राजस्थान में है, यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो साथियों दालचीनी हमारी वृक्ष की छाल से, किससे? वृक्ष की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो साथियों फूलों का अध्ययन हमारा एंथोलॉजी कहलाता है, यानी एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मसाले की रानी किसको कहा जाता है? तो साथियों इलायची को, इलायचियों को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मृदा से संबंधित विज्ञान जिसमें मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से दही का कारण है? तो साथियों दूध से दही क्यों बनता है? इसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस नामक वायरस, यानी साथियों लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विषाणु में क्या होता है? तो साथियों विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और क्या होते हैं साथियों? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटॉन, यानी कि विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो साथियों लेमिनेरिया नामक शैवाल से हमें क्या आयोडीन प्राप्त होता है, यानी साथियों घरों में जो आयोडीन नमक प्रयोग किया जाता है यह लेमिनेरिया नामक शैवाल से बनता है। अगला प्रश्न हमारा, आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है, यानी साथियों जो एवोगैड्रो संख्या होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कितनी होती है साथियों? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये किसका मान होता है साथियों? एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो साथियों आरबीसी हमारी, यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला प्रश्न हमारा, साउंड की चाल होती है?
तो साथियों यानी ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। यानी कि ध्वनि की चाल, साउंड की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न हमारा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो साथियों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। यानी कि बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों रॉकेट हमारा किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, बल किसका गुणनफल है? तो साथियों बल हमारा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यानी कि F बराबर ma। बल हमारा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो साथियों ध्रुव पर। यानी कि ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर मानव शरीर का वजन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, 9.8 न्यूटन का मान होता है। तो साथियों 9.8 न्यूटन का मान कितना होता है? 1 किलोग्राम। अगला प्रश्न हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो वह जहाज क्या थोड़ा ऊपर उठ जाएगा? क्यों उड़ जाएगा साथियों? क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है साथियों। पानी का अधिकतम घनत्व होने के कारण जैसे ही जहाज नदी में चलने के बाद समुद्र में आता है तो वह जहाज साथियों थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? कैसा होता है साथियों? अधिकतम होता है। यानी कि साबुन के बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? क्योंकि साथियों वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। यानी कि वायुदाब घट जाने के कारण हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा ऊपर हवा में जाने पर क्या होता है? फूट जाता है, यानी कि फट जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन क्यों होता है? तो साथियों सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन क्यों होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। अगला प्रश्न हमारा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो साथियों चाबी भरी घड़ी में हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न हमारा, खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो साथियों खींचे हुए धनुष में हमारी गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न हमारा, जब एक जल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? यानी साथियों जब एक चल वस्तु यानी कि एक बहुत गतिशील वस्तु की गति को साथियों दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है साथियों? 4 गुनी हो जाती है। यानी कि जैसे ही किसी वस्तु की, किसी चलायमान वस्तु की गति को दोगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा साथियों कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? कितना होगा साथियों? 2% बढ़ जाएगा। यानी कि किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? क्यों होती साथियों? सरफेस तनाव के कारण। यानी कि सरफेस तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों उठता है? क्यों उठता है साथियों? केशिका क्रिया के कारण। यानी कि केशिका क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उड़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों आर्किमिडीज वैज्ञानिक ग्रीस देश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है साथियों? अनुदैर्घ्य। यानी कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि तरंगे कैसे चलती है? कैसे चलती है साथियों? लंबवत चलती है। यानी कि ध्वनि तरंगे लंबवत चलती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सोनार का प्रयोग कौन करता है? कौन करता है साथियों? समुद्री नौका संचालक। यानी कि समुद्री नौका संचालक सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का केल्विन में मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 310 केल्विन। यानी कि मानव शरीर का केल्विन में मान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? किस पर होते हैं साथियों? 40 डिग्री पर। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
वो भी साथियों -40 डिग्री। कौन सा? -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, न्यूनतम संभव ताप है कितना है साथियों? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है कितना होता है साथियों? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना होता है साथियों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न हमारा, द्रव्य में सबसे ज्यादा हीट का चालक कौन होता है? कौन होता है साथियों? मरकरी। यानी कि पारा हमारा द्रव्य में सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालक होता है। अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? किस पर साथियों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? यानी साथियों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है साथियों? सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य ग्रहण हमारा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न हमारा, पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? क्यों होती है साथियों? अपवर्तन के कारण। यानी कि अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? कब होता है साथियों? जब प्रकाश कांच हीरे से सीधा कांच में जाता है। यानी साथियों, प्रकाश जब हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न हमारा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है साथियों? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं साथियों? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। यानी कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं साथियों? क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये सबसे कम फैलते हैं, इसीलिए खतरे के संकेत को लाल रंग से बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है साथियों? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है साथियों? अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है साथियों? वास्तविक तथा उल्टा। यानी कि मनुष्य की आंख की जो रेटिना होती है उस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने बनेंगे साथियों? अनंत। यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितनी होती है साथियों? जीरो डायप्टर। यानी कि जीरो डायप्टर हमारी धूप के चश्मे की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर कैसा बन जाता है? कैसा बन जाता है साथियों? हरा। यानी कि जैसे ही लाल कांच को गर्म किया जाता है तो वह हरा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से? कौन कौन से साथियों? लाल, हरा और नीला। यानी कि लाल, हरा और नीला हमारे तीन प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है कौन सा होता है साथियों? बैगनी। यानी कि वॉयलेट। बैगनी रंग हमारा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल, हरा व नीले रंग को मिलने से कौन सा रंग बनता है? कौन सा बनता है साथियों? सफेद रंग। यानी कि जब लाल, हरा और नीले रंग को मिलाया जाता है तब हमें सफेद रंग की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है साथियों? आइरिस। यानी कि आइरिस हमारा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मा लगाया जाता है किसका लगाया जाता है साथियों? अवतल लेंस का।
यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मा लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है साथियों? उत्तल लेंस का। यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने किया था साथियों? गैलीलियो ने। यानी कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है? किसकी होती है साथियों? चांदी की। यानी कि चांदी की सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है। अगला प्रश्न हमारा, विभवांतर का मात्रक होता है। तो साथियों हमारा विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यानी कि वोल्ट के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है साथियों? अनंत। यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? ओम। यानी कि हमारे प्रतिरोध का मात्रक ओम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, घरों में लगे बिजली के बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? यानी साथियों घरों में जो बल्ब होते हैं, बिजली उपकरण होते हैं, ये हमारे सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं। किसमें होते हैं? समांतर क्रम में। अगला प्रश्न हमारा, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो साथियों जो एक शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो साथियों हमारी आवेश की मात्रा का मात्रक क्या कहलाता है? एम्पियर सेकेंड। यानी कि एम्पियर सेकेंड हमारा आवेश की मात्रा का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो साथियों डायनामाइट में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन हमारी डायनामाइट में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों मानव शरीर में आयरन की कमी से, किससे? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हमारा, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो साथियों नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हमारा साइट्रिक अम्ल। यानी कि साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। कौन है साथियों? नाइट्रोजन। यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, गैसोहोल बनता है। तो साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। यानी कि जब पेट्रोल एवं एथेनॉल को मिलाया जाता है तब गैसोहोल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों अंधापन हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि जैसे ही मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो साथियों अंधापन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। तो साथियों हीरा तथा ग्रेफाइट। यानी कि हीरा तथा ग्रेफाइट हमारे प्रमुख रूप से कार्बन के दो अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी क्या कहलाती है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो साथियों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। यानी कि टोटल 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक कहलाता है। यानी कि दूरी का मात्रक क्या है? हमारा प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। यानी कि एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो साथियों पानी का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन करती है साथियों? ओजोन परत। यानी कि ओजोन परत हमारी सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न हमारा, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो साथियों हमारे डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात से। यानी कि इस्पात से डायनेमो का आर्मेचर बनाया जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा, कितना होगा साथियों? 100 न्यूटन। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन साथियों 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 100 न्यूटन। अगला प्रश्न हमारा, सोने का अपेक्षित घनत्व है, तो साथियों सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है हमारा? 19.30, यानी कि 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, ठोस कोण की इकाई है, तो साथियों हमारे ठोस कोण यानी सॉलिड कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन, यानी स्टेरेडियन के द्वारा ठोस कोण को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो किसने की थी साथियों? जॉन नेपियर ने। यानी कि जॉन नेपियर ने गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? हेनरी बेकुरल ने। यानी कि हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं साथियों? मूसला जड़ें। यानी कि मूसला जड़ें हमारी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो साथियों वह हमारी किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम के द्वारा। यानी कि मुक्त राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह हमारी राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है, इसका किया जाता है साथियों? शैवालों के संवर्धन का। यानी कि सिल्वीकल्चर के अंदर शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न अवस्था में पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो ये होता है साथियों हमारा जिम्नोस्पर्म में। यानी कि जिम्नोस्पर्म में पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में क्रोमोसोम हमारा टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। यानी कि टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों एजोला को। यानी कि एजोला को जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एजोला क्या है? तो साथियों एजोला एक जलीय फर्म कहलाता है। यानी कि एक जलीय फर्म क्या होता है? एजोला। अगला प्रश्न हमारा, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो साथियों जो बीजों की प्रकृति है वह टेरिडोफाइटस में, यानी कि टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न हमारा, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो साथियों मिर्गी नामक रोग की औषधि हमारी परमेलिया किससे? परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो साथियों इंडोकार्पन, यानी कि इंडोकार्पन नामक लाइकेन को लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो साथियों कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें किसे? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों उच्च तापमान, यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों परमाणु को। यानी कि परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? तो साथियों एस चंद्रशेखर, यानी कि एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक के नाम पर चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप को चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राडार का क्या उपयोग है? तो साथियों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, ये हमारे राडार का प्रमुख उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा,
उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो साथियों स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। यानी कि स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? एक्टियोमीटर। यानी कि एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो साथियों चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, टेकियांश से क्या तात्पर्य है? तो साथियों टेकियांश से तात्पर्य होता है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। यानी कि जो प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाले कण होते हैं उन्हें टेकियांश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? क्वांटोसोम। यानी कि क्वांटोसोम हमारी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है साथियों? शरीर को बीमारियों से बचाना। यानी कि मानव शरीर में जो सफेद रक्त यानी रक्त की जो सफेद कोशिकाएं होती हैं WBC होती हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न हमारा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं साथियों? 2। यानी कि मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन सा करता है साथियों? वृक्क। यानी कि किडनी के द्वारा मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किडनी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 40 वर्ष पूरे होने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा साथियों क्या है? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है क्या? अप्सरा, जो 40 वर्ष होने पर अभी चर्चा में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, डायनेमो का क्या कार्य है? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना, ये हमारे डायनेमो का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो साथियों रेडियम। यानी कि रेडियम हमारा पिंच ब्लेड से प्रमुख रूप से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो क्या है साथियों? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। यानी कि आपने देखा होगा गिरगिट रंग क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य वाली छोटी छोटी कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है साथियों? सेल्यूलोज। यानी कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते साथियों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यानी कि साथियों यहाँ की जलवायु होती है उसमें भिन्नता नहीं होती है, वह बिल्कुल सेम एक सी होती है। इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं बन। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों जेरेंटोलॉजी। यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो साथियों डोलोमाइट हमारा कैल्शियम का अयस्क कहलाता है। यानी कि कैल्शियम का अयस्क हमारा क्या होता है? डोलोमाइट। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी हमारा प्रमुख रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? ऑडियोमीटर। यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो साथियों जीवाणु के द्वारा। यानी कि जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना
पाया जाता है, यानी दूध खट्टा क्यों होता है? जीवाणुओं के कारण। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी बॉडी यानी साथियों किसी वस्तु यानी कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है साथियों? संवेग भी दुगना हो जाता है, यानी कि जैसे ही किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाता है तो साथियों उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो साथियों फुफ्फुस सिरा, यानी कि जो फुफ्फुस सिरा होती है वह हमारी साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होती है? तो साथियों भारत में, यानी कि वर्ल्ड में भारत में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है। अगला प्रश्न हमारा, काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो साथियों जो काला ज्वार होता है वह हमारा सीसी मक्खी यानी कि सिक्ता सिक्ता मक्खी से काला ज्वार नामक बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न हमारा, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो साथियों रैखिक रैखिक संवेग यानी कि रैखिक संवेग के द्वारा बर्नौली का सिद्धांत का संरक्षण प्रकथन है। अगला प्रश्न हमारा, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो साथियों अरस्तु को, यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो साथियों राइबोसोम को, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों जोहानसेन ने, यानी कि जोहानसेन के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो साथियों वाटसन और क्रिक, यानी जो दो वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, इनके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों 120 दिन, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 डेज होता है। अगला प्रश्न हमारा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों 2 से 4 दिन, यानी कि 2 से 4 दिन हमारा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है? तो साथियों थायरोक्सिन में, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स में प्रमुख रूप से आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है? तो साथियों हाइपो एक्जिमा, यानी कि हाइपो एक्जिमा हमारा ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो साथियों पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है? तो साथियों लगभग 1350 ग्राम, यानी कि मानव मस्तिष्क का प्रमुख वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा, सर्वदाता रक्त समूह है? तो साथियों ओ, यानी ओ हमारा सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह है? तो साथियों एवी, यानी कि एवी हमारा सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, आर एच फैक्टर संबंधित है? तो साथियों किससे है ये? ब्लड से, यानी रक्त से। रक्त से हमारा आर एच फैक्टर जुड़ा होता है यानी संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता थे? कौन थे साथियों? लैंड स्टीनर एवं बिनर, यानी जो वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर एवं बिनर, यह आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त को शुद्ध करता है? कौन करता है साथियों? वृक्क, यानी कि किडनी हमारी रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न हमारा, वृक्क का भार होता है? तो साथियों किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम, यानी कि सिर्फ 150 ग्राम भार होता है किसका? किडनी का, वृक्क का। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त एक बिलियन है, कैसा होता है साथियों? अम्लीय क्षारीय? तो यह क्षारीय होता है, यानी कि साथियों हमारा जो ब्लड होता है ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 7.4, यानी कि 7.4 हमारा रक्त का पीएच मान होता है जो कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न हमारा, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है? किससे होता है साथियों? पेसमेकर, यानी कि पेसमेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? सिरा। यानी कि सिराओं के द्वारा शरीर से रक्त की ओर रक्त को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों? ये कहलाती है हमारी धमनी। यानी कि धमनियों के द्वारा हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जैविक सेवन क्या है? क्या है साथियों? एक कृत्रिम हृदय। यानी कि जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किससे होता है साथियों? रक्त के द्वारा। यानी कि रक्त के द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटी अस्थि है, यानी साथियों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारी स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। यानी कि जो हमारे कान में पाई जाती है स्टेपीज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी अस्थि है कौन सी साथियों? फीमर। यानी कि जो जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे लंबी पेशी है कौन सी साथियों? सर्टोरियस। यानी कि सर्टोरियस हमारी मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? हमारी यकृत। यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी साथियों सबसे ज्यादा यानी स्वयं ठीक होने की क्षमता किसमें होती है साथियों? यकृत में। यानी कि लीवर हमारा पुनः दोबारा से साथियों जो भी उसमें डैमेज होता है, जो भी कटता है, जो भी साथियों बीमारी होती है, लीवर हमारा स्वतः ही उसे ठीक कर लेता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है, तो साथियों मानव के मस्तिष्क में। यानी कि मस्तिष्क में सबसे कम क्षमता होती है स्वयं को ठीक करने की। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो साथियों मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? हमारा दांत का एनामल। यानी कि दांतों का एनामल हमारा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो साथियों सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? हमारी पैरोटिड ग्रंथि। यानी कि पैरोटिड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट हमारी मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। तो साथियों हमारी सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी लिम्फोसाइट नाम की सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, तो साथियों सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी? हमारी मोनोसाइट्स। यानी कि मोनोसाइट हमारी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी सिरा है, तो साथियों एनफीरियर। यानी कि एनफीरियर हमारी सबसे बड़ी सिरा कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, आरबीसी का जीवन काल है, कितना है साथियों? 120 दिन। यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर का थक्का बनाने का समय है, कितना है साथियों? 2 से 5 दिन। यानी कि पूर्ण रूप से रुधिर का थक्का 2 से 5 दिन में बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों बेरियम के कारण। यानी कि बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? यानी साथियों बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो कौन सी होती है? टंगस्टन। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी भरी जाती है साथियों? मरकरी वेपर। यानी कि मरकरी वेपर हमारी ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ में भरी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसी साथियों बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को। यानी कि बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को संस्पर्श प्रक्रम में एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कृतकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कृतकनाशी में पूर्ण रूप से जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरीन हेलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? तो किसमें होता है साथियों? कीटाणुनाशक में। यानी कि कीटाणुनाशक में क्लोरीन हेलोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? किसमें साथियों? हेवर विधि में। यानी कि हेवर विधि में औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किसने किया था साथियों? मेंडलीव वैज्ञानिक ने। यानी कि मेंडलीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न हमारा, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी होती है साथियों? गामा किरणों की। यानी कि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है साथियों? सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक का। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग प्रमुख रूप से फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सिल्वर आयोडाइड। यानी कि सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, फ्लोरीन हेलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? किसके साथ साथियों? जीनोन के साथ। यानी कि यह जीनोन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाता है। कौन? फ्लोरीन हेलोजन। अगला प्रश्न हमारा, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी समानता होती है? किसकी होती है साथियों? अणुओं की। यानी कि अणुओं ताप तथा दबाव में समान अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गैसों में समान आयतन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? कौन सी होती है साथियों? ब्यूटेन गैस। यानी कि ब्यूटेन हमारी एलपीजी में प्रमुख रूप से भरी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है? तो क्या होता है साथियों? यानी पेय पदार्थों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा साथियों? सोडियम नाइट्राइड। यानी कि सोडियम नाइट्राइड हमारा ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, CO2 पदार्थ अमोनिया हेवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? किसका करता है साथियों? निरोधक का। यानी कि वह निरोधक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? ईंधन। यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है साथियों? सोडियम सक्रिय धातु होती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय रोग होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कौन से साथियों? समस्त रेडियो। यानी कि समस्त रेडियो पदार्थ हमारे क्षय रोग होने पर शीशे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है? तो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए प्रमुख रूप से भारी जल या ठोस जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? कितना होता है साथियों? वह दुगना होता है। अगला प्रश्न हमारा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है साथियों? हाइड्रोजन। यानी कि वनस्पति घी में हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? किसने की साथियों? डी ब्रोगली ने। यानी कि डी ब्रोगली ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षक प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कौन सा साथियों? निकेल। यानी कि निकेल हमारा स्टील में संरक्षक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? किससे किया जाता है साथियों? अर्जेंटाइड ऐश के द्वारा। यानी कि अर्जेंटाइड ऐश के द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? क्या है साथियों? कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न हमारा, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किससे होता है साथियों? क्रोमियम ऑक्साइड। यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा मणिक का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में
सर्वाधिक अवस्था में उपलब्ध होता है? कौन सा है साथियों? हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन हमारा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था साथियों? मोस्ले ने। यानी कि मोस्ले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु संख्या एक आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? तो यह साथियों किस पर? आवर्त पर आधारित है। यानी कि परमाणु संख्या मुख्य रूप से आवर्त के रूप में आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? किसको साथियों? रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरा तोता या हरा कसीस फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? किसका है साथियों? सल्फेट। यानी कि सल्फेट को हरा तोता या हरा कसीस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत तापी साधना के लिए तापीय घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है साथियों? नाइक्रोम का। यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत तापी साधना के लिए तापीय घटक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? किससे साथियों? फेरिक क्लोराइड। यानी कि फेरिक क्लोराइड लगाने कारक के पश्चात कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा साथियों? जाइमिस। यानी कि जाइमिस एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है साथियों? सिलिकॉन। यानी कि सिलिकॉन के द्वारा आमतौर पर ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है साथियों? गैलेना से। यानी कि गैलेना के द्वारा शीशा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जब एक अच्छा विलायक है, यानी साथियों जल एक अच्छा विलायक है, ये जल का क्या होने का कारण है? क्या है साथियों? परावैद्युत स्थिरांक। यानी कि परावैद्युत स्थिरांक होने के कारण जल एक अच्छा विलायक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण होता है किस में होता है साथियों? अस्थि मज्जा में। यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल है कितना होता है साथियों? 120 दिन। यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल है तो साथियों WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? ल्यूकोसाइट। यानी कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? एरिथ्रोसाइट। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किससे होता है साथियों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर के